बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से मटन चार गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत ही सादा और आसान सी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इतना ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्प मिले वीडियो से कुछ भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने दही लिया है, मेरे पास 1.5 किलो मटन है और यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े वाले दही के लिए है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब बाकी मसाले जो इसमें जाएंगे, इसमें लहसुन और अदरक है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और बाकी इसमें 1 चम्मच धनिया का है, खुश्क धनिया लेना है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच इसमें सौंफ है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेना है और दही में इसको ऐड कर देना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक का जाएगा, 1 चम्मच सुरख मिर्च जाएगी, 1 चम्मच दड़ा मिर्च जाएगी, थोड़ा सा इसमें हल्दी जाएगी, थोड़ी सी इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी, थोड़ी सी इसमें कलवंजी और राई दाना जाएगा और लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने मटन को इसमें ऐड कर दिया और इसको तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दी बनाना हो तो कम अज़ कम भी इसको आपने आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए ज़रूर छोड़ना है। फिर इससे बड़ा ही गोश्त टेंडर बनता है और बड़ा ही मज़े का बनता है। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल और 6 से 7 टमाटर लेके उनका छिलका उतार के उनका अच्छे से पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देना है। इस रेसिपी में प्याज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। प्याज अचार गोश्त के टेस्ट को ख़राब कर देता है, इसलिए प्याज इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमने टमाटर का पेस्ट डाला है और उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके गोश्त रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। वैसे तो ये मटन है और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको पता है कि ये बहुत जल्दी गल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी पता हो कि थोड़ा सख्त है, थोड़ा हार्ड था, तो आप इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी का भी ऐड कर सकती हैं। अगर इस स्टेज पे चाहें तो आप इसको प्रेशर में भी बना सकती हैं। मैरिनेट किया हुआ गोश्त आप प्रेशर में डालें तो उसमें भी बॉयल कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में ही बनाया था और देखिए मेरा कढ़ाई में माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त जो है वो गल चुका है। दही का अपना ही पानी था, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी ऐड नहीं किया था। चलें दूसरी तरफ हमने इसमें फिलिंग के लिए, इसकी मिर्चों की जो फिलिंग होती है उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार गोश्त का 2 चम्मच मसाला लिया और इसमें 1 लेमन निचोड़ दिया है और यहाँ पे 5 से 6 मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनमें कट लगा के इनके बीज आपने रिमूव कर देने हैं। एक एक करके मैंने तमाम मिर्चों के बीज रिमूव कर दिए हैं और अब इसमें मैंने मसाले की फिलिंग करनी है। ये वाली ग्रीन मिर्ची आपने बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च होती है वो नहीं लेनी, लेकिन आपने नॉर्मल सी मिर्च लेनी है जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। चलें जी, यहाँ पे मैंने तमाम मिर्चों की फिलिंग कर ली और अब दम पे रखने से पहले हमने इसमें मिर्चों को ऐड करना है और उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख देना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको करने का मेथड आना चाहिए हमें और हर काम आसान होता है। और ये देखें जी, 4 से 5 मिनट के दम के बाद देखें कि हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला और देखें इसके लुक कितना मज़े का लग रहा है, देखने में ही कमाल लग रहा है। बगैर प्याज डाले इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी थिक बनी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।